क्या आपने कभी सोचा है कि बड़े देशों के बीच की राजनीति आपकी गाड़ी में डलने वाले पेट्रोल और आपकी थाली में आने वाले खाने पर कैसे असर डालती है? आज हम एक ऐसे ही दिलचस्प कहानी में गोता लगाएंगे जहां भारत, अमेरिका और रूस के बीच छिपी है व्यापार, तेल और मक्के की कुछ ऐसी ही चालें जो सीधे आपकी जेब पर असर डालती है। बात शुरू होती है ट्रंप के दौरे से। अमेरिका ने भारत पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिए। क्यों? क्योंकि अमेरिका का आरोप था कि भारत उनके सामानों पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाता है। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब अमेरिका ने भारत को रूसी तेल खरीदने से रोकने के लिए 15% अतिरिक्त टैरिफ का दबाव बनाया। नतीजन भारत और अमेरिका के बीच एक बड़ी ट्रेड डील रुक गई। लेकिन क्या रूसी तेल ही एकमात्र वजह थी? असल में इस ट्रेड डील के रुकने के पीछे एक बड़ी कहानी थी। अमेरिकी जीएम यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्का और नॉनवेज मिल्क। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक है और भारत को यह बेचना चाहता था, लेकिन भारत ने इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि जीएम फसलें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती हैं। साथ ही अमेरिका नॉनवेज मिल्क बेचना चाहता था, यानी ऐसी गायों का दूध जिन्हें मीट खिलाकर पैदा किया गया था। भारत ने इसे धार्मिक और स्वास्थ्य कारणों से अस्वीकार कर दिया। यह टकराव तब और गहरा हो गया जब चीन ने भी भारत से मक्का खरीदना कम करके ब्राजील की तरफ रुख कर दिया। यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। भारत ने E20 फ्यूल पॉलिसी को तेजी से अपनाया, यानी पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाना। यह पॉलिसी प्रदूषण कम करने और पेट्रोल आयात बिल घटाने के लिए था, लेकिन यहाँ एक और चाल छिपी थी। एथेनॉल गन्ने और मक्का जैसे खाद्य पदार्थों से बनता है। जब गन्ने की पैदावार कम हुई तो सरकार ने मक्के को एथेनॉल उत्पादन के लिए बढ़ावा दिया। कमाल देखिए, यहाँ भारत पहले मक्का का निर्यातक था, वहीं अब इसका आयातक बन गया। अमेरिका ने इस मौके को भांपा। उसने देखा कि उसकी जीएम मक्का, जिसे भारत पहले पोल्ट्री फार्म में इस्तेमाल करने से मना कर रहा था, अब एथेनॉल में इस्तेमाल की जा सकती है। यानी बिना किसी स्वास्थ्य जोखिम के अमेरिका अपनी मक्का भारत को बेच पाएगा और भारत को अपने E20 लक्ष्य पूरा करने में मदद मिलेगी। अब बात तेल की। अमेरिका लगातार भारत पर रूस से तेल न खरीदने का दबाव बना रहा था, यह कहते हुए कि इससे रूस यूक्रेन युद्ध को फंड कर रहा है। ट्रंप ने पहले दावा किया कि भारत सहमत हो गया है, फिर भारत ने खंडन किया, लेकिन ट्रंप ने अपना मैक्सिमम प्रेशर दांव खेला। उन्होंने रूस की दो सबसे बड़ी तेल कंपनियां रोजरनेफ्ट और ल्यूकोइल पर प्रतिबंध लगा दिया। ये वह कंपनियां हैं जिससे भारत और चीन सबसे ज्यादा तेल खरीदते थे। इन प्रतिबंधों का मतलब था कि भारत के रिलायंस जैसी कंपनियां अब इनसे व्यापार नहीं कर सकती, वरना इन्हें भी वैश्विक स्तर पर नुकसान उठाना पड़ेगा। इस खबर के आते ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें 5% तक बढ़ गईं। इस एक झटके ने भारत को रूसी तेल से दूर होने पर मजबूर कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि चीन ने भी इन प्रतिबंधों के बाद रूस से तेल खरीदना बंद करने की बात कही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या भारत अमेरिका के साथ नई ट्रेड डील को आगे बढ़ाएगा। भले ही इसके लिए उसे अपने कुछ पुराने व्यापारिक संबंधों को छोड़ना पड़े। क्या यह कदम देश के हित में होगा या इसमें कुछ छुपे हुए परिणाम भी होंगे? केवल समय ही बताएगा कि ये जटिल व्यापारिक चालें हमारे भविष्य को कैसे आकार देंगी।